नमस्कार दोस्तों, ये अजीत सर जो मैथ के प्रकांड विद्वान हैं, उनके इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बंधुओं, आज ये जो कोविड-19 वायरस के तहत जो महामारी चल रही है, उसकी वजह से कक्ष शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। ऐसे समय में हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही हैं, वो विद्यार्थी के इस बिगड़ते हुए साल में एक महत्वपूर्ण सिक्का साबित हो रही है। उसी के तहत आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक छोटा सा चैप्टर आपको समझाने जा रहा हूँ। अजीत जी का जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा करके अपनी राय दें और ध्यानपूर्वक इस चैनल से अपनी स्टडी जारी रखें। संधि, यह आपकी हिंदी अनिवार्य जो विषय है उसमें महत्वपूर्ण चैप्टर है। संधि की परिभाषा क्या है? संधि की परिभाषा है दो या दो से अधिक ध्वनियों के परस्पर संयोग से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। ध्वनि विकार, दो चीज़ हैं इसमें, एक तो है ध्वनि और एक है विकार। ध्वनि का मतलब हम वर्णमाला का कोई भी स्वर वर्ण जब उच्चारण करते हैं तो उसके साथ में कोई भी ध्वनि नहीं निकलती है, क्योंकि स्वर अपने आप में स्वतंत्र वर्ण है। जबकि वर्णमाला का जो व्यंजन है, किसी भी व्यंजन को यदि हम लिखेंगे या बोलेंगे तो उसमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है। किसी न किसी स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है, तो स्वर के माध्यम से ही हम व्यंजन वर्ण को बोलते हैं और लिखते हैं। तो उसके साथ में जो ध्वनि का उच्चारण होता है वह ध्वनि स्वर कहलाती है। जैसे हम लिखेंगे यह है क वर्ण। क वर्ण के साथ में ए की ध्वनि उच्चारित हो रही है। अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ये हुआ क। यदि हम ए लिखेंगे तो ए अपने आप में स्वतंत्र वर्ण है। इसको बोलने में, इसको लिखने में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में, जिनके लिखने में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे वर्ण बंधुओं क्या कहलाते हैं? स्वर। जबकि व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर की, किसी न किसी ध्वनि की आवश्यकता महसूस होती है, आवश्यकता पड़ती है, ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपकी समझ में आया होगा ध्वनि। ध्वनि में विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। जब दो ध्वनियां आपस में मिलती हैं, आपस में संयोग करती हैं, तो उनके मध्य में उनका रूप परिवर्तन होकर कोई नई ध्वनि का निर्माण होता है। तो यह ध्वनि परिवर्तन, नई ध्वनि का निर्माण ही संधि कहलाती है। ठीक बंधुओं, तो ये क्या हो गई आपकी संधि की परिभाषा। अब चलते हैं हम, संधि कितने प्रकार की होती है, ये आपकी परिभाषा समझ में आ गई। जैसे राम धनु अवतार। अब देखिए बंधुओं, ये राम और ये अवतार।
राम को लिखने का तरीका कि राम को हम ध्वनियों में वर्णों में विभक्त करके किस प्रकार से लिखते हैं। ये रा में के साथ में ए जुड़ा हुआ है, इसको भी कैसे लिखेंगे, रे प्लस आ प्लस में प्लस ए। अब इसके साथ में जुड़ा हुआ है अवतार, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अवतार। तो दोनों जो वर्ण हैं, दोनों जो शब्द हैं, उन शब्दों के जो परस्पर नजदीक जो शब्द हैं जिनमें परिवर्तन होना है, जो ध्वनियां मिलनी हैं, वे ध्वनि हो गई ए और ए। ए और ए दोनों ध्वनि मिलकर के आ का निर्माण करती हैं। कौन सी ध्वनि बनती है, आ की ध्वनि। अब यहां पर चलेंगे तो यहां पर क्या हो गया, रे प्लस आ प्लस में और प्लस आ। अब ये ए और ये ए दोनों ध्वनि मिलकर के, दोनों स्वर मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण करते हैं और उस नए स्वर का आगम होता है आ। ये नया स्वर निर्मित हुआ। इसके बाद में शेष जो वर्ण बचे वो होते हैं व ता रे। अब बंधुओं ये जो मैं है ये हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब यह वर्ण स्वर रहित है, इसमें स्वर का समागम नहीं है। जब इस प्रकार स्वर रहित वर्ण होता हो, उसके बाद में कोई भी स्वर आता हो तो हम उस हलंत को हटा देते हैं और उस स्वर को उस हलंत वाले वर्ण के साथ लिख देते हैं। देखिए ये रे में हलंत लगा हुआ है, इसको हम देशज भाषा में आधा स्वर आधा वर्ण बोलते हैं। ये रे आधा, आधा का मतलब पूरा कब होगा, जब स्वर जुड़ जाएगा तब वह पूरा होगा। स्वर नहीं है तो उसका महत्व थोड़ा कम है, यहाँ पर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर रे में आ जोड़ दिया, आ की मात्रा रा। ये में ये भी स्वर रहित वर्ण हुआ, इसके बाद में आ स्वर है, आ को यहाँ मात्रा लगाएंगे और ये क्या बन गया, बच गया वता। तो ये नया शब्द क्या बन गया, रामावतार। राम प्लस अवतार। ए और ए ध्वनिया, ये ए और ये ए ध्वनि मिलकर के आ ध्वनि का निर्माण हुआ और यही ध्वनि परिवर्तन, यही ध्वनि विकार किसके रूप में उत्पन्न होता है, संधि के रूप में। संधि का मतलब जुड़ना, संधि का मतलब क्या होता है, जुड़ना। दो ध्वनियां आपस में जुड़ती हैं, दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं। बनने वाली जो संधि है, बनने वाला जो रूप परिवर्तन है बंधुओं, वह रूप परिवर्तन क्या कहलाता है, संधि। रूप परिवर्तन दो तरह से होता है, दोनों ही को जुड़ना कहते हैं। एक तो होता है संधि और एक होता है समास। ये समास, इसमें भी जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं, पद। क्या जुड़ते हैं, पद। संधि में क्या जुड़ते हैं, वर्ण। संधि में क्या जुड़ते हैं, वर्ण। समास में क्या जुड़ते हैं, पद। अलग करते हैं समास को, तो समास का अलग होना क्या कहलाता है, विग्रह। क्या कहलाता है बंधुओं, विग्रह। संधि का, संधि शब्दों का अलग करना क्या कहलाता है, विच्छेद। अब विग्रह और विच्छेद दोनों में क्या हो गया, अंतर। समास का विग्रह होगा, संधि का विच्छेद होगा। बंधुओं यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, विलोम शब्द के रूप में संधि का विलोम शब्द क्या होगा, विच्छेद। समास का विलोम शब्द क्या होगा, विग्रह। समास का विच्छेद नहीं हो सकता, संधि का क्या होगा, विग्रह नहीं हो सकता। कभी कभी प्रश्न आता है संधि विग्रह कीजिए, जबकि वह उचित उसका प्रकार होगा उस वाक्य का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये हमारी संधि की क्या हुई, परिभाषा। अब नेक्स्ट कल